में हुकूमत वक्त 2019 से लेके आज तक सूद खा रही है। 13 अरब 94 करोड़ रुपया सूद अलकादिर का जो पैसा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है, जो ब्रिटिश एंटी करप्शन एजेंसी ने डील की थी सुप्रीम कोर्ट के साथ और मलिक रियाज के साथ, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। और मई 2019 से लेके मई 2023 तक उस पे 13 अरब 94 करोड़ पैसा ये लोग ले चुके हैं सूद। तो फिर खान को जेल में क्यों डाला है? ये केस सुप्रीम कोर्ट पे करे, हुकूमत पाकिस्तान पे करे, इमरान खान पे क्यों किया है? वो तो ट्रस्टी है, उसके पास तो 1 रुपया ये साबित नहीं कर सकते। साबित ये कोशिश करने की कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आज जिन्होंने बुलाया था उनका गवाह, उनका प्रिंसिपल गवाह, ये बात याद रखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं था और उनको खान की वजह से उनका नाम बना है। आज अली मोहम्मद भी आया था, शहरियार भी आए थे, मैं भी थी, हमें नहीं मिलने दिया। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई की बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये टीवी के एंकर्स के सामने, वो दहशतगर्द नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जो लोग वतन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो बाइडन के साथ नहीं खड़े, उनको फारिग करते जा रहे हैं। जो बंदा कहता है कि मैं अज़्ब इस्तेहकाम नहीं मानता, औरतों की बेहुरमती नहीं मानता, अक़लियतों की बेहुरमती नहीं मानता, जर्नलिस्ट की बेहुरमती नहीं मानता, वो बंदा जेल में है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं ज़रूर एक शिकायत करूंगी। 3 हमारे सीनियर जर्नलिस्ट्स, आज उनके साथ बदतमीजी की गई है बारिश में, उनको लॉकअप में डाला गया कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। बाहर दुनिया का कचरा पड़ा हुआ है, सारी दुनिया आती है, बट ना जर्नलिस्ट जा सकता है, ना पीटीआई का एमएनए जा सकता है। ये क्या तरीका है? आज इतने सारे लोग आए थे, ये पब्लिक हियरिंग थी, 8 लोग थे शलवार कमीज में, पता नहीं कौन, और जी ये पब्लिक आ गई है। ये कैसी इतनी फिट पब्लिक है कि चुने हुए लोग आ जाते, हम नहीं आ सकते? हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते, हमारे तो घर के एड्रेस, टेलीफोन नंबर सबको पता है, तो किस चीज से फिर डरते हैं? तीसरी बात, इनका जो एक और माशाल्लाह चहीता है जिसने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खावर माने का, अगर पाकिस्तान में कोई मर्दानगी रह गई है, कोई मर्द का बच्चा रह गया है, वो ये बातें आइंदा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर पाएगा। वो जिस किस्म की गलाजत पाकिस्तान में फैला रहा है, कभी भी मैंने इस मुल्क में या किसी मुसलमान मुल्क में नहीं देखा कि आप अल्लाह ताला के कवानीन में हाथ मारे। एक चीज होती है दुनियावी कवानीन होते हैं, ट्रैफिक के कवानीन, बिजली के कवानीन, ये तो आप अल्लाह के कवानीन में हाथ डाल रहे हैं। एक मियाँ बीवी का पाक रिश्ता है। ये जो गंदा केस चल रहा है इद्दत वाला, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आदमी ने की है, ये कुरान के, आइन के, अहादीस के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और एमएफएलओ जितने आपके कवानीन है, प्रेसिडेंट्स हैं, उन सब के खिलाफ है। लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आया, आसमान से उतरा है कि उसके लिए सारे कवानीन भी बदल रहे। किस चीज की हवस है? क्या चाहिए? क्या हिरस है? क्या मिल जाएगा? कबर तो कोई पैसे नहीं लेके गया आज तक। तो ये जो सारा ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान में, ये अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी आवाज नहीं है, आपके घरेलू मामलात हमारे हैं, आपके घर में टापेंगे भी, आपकी बीवियों की, जिस तरह जजानों ने बोला, हमारे लिए कैमरे भी लगाएंगे घरों में, हम आपके पीछे भी घूमेंगे, हम आपके बच्चों के पासपोर्ट भी एक्सपोज करेंगे, हम आपकी भाई बहनों को भी उठाएंगे, उनको इलेक्ट्रिक्यूट करेंगे। तो अगर ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज फेल हो चुका है। अवाम उठ चुकी है, अवाम कहीं नहीं जा रही, लेकिन अवाम होशियार है। एक इशारा आएगा और सामने फिर कोई नहीं खड़ा होगा। अभी भी वक्त है। अकल के नाखून, होश के नाखून जो भी है, सारे वकला इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। इस वक्त 99% वकला खान साहब के साथ है। आप वो वक्त देखेंगे कि ना नून होगा, ना पीपल होगा, ना एएनपी, ना एफ, पूरा बार निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा इस आदमी के लिए, क्योंकि वो सिर्फ इंसाफ की बात करता है। इंसाफ लॉयर्स फोरम का भी बहुत शुक्रिया। ये हजारों जो हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनका यही गुनाह है कि वो पाकिस्तान के साथ है। खान साहब ने तो ये भी बोल दिया था मिलिट्री ट्रायल वालों को कि आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएं, छोड़ दे पार्टी। और वो मियां इबाद फारूक, वो बैठा हुआ है जेल में, अपना बेटा दफन करने के बाद भी। तो इनका क्या ख्याल है कि इन स्टूपिड हथकंडों से कि जी खान से नहीं मिलने दिया, धूप में खड़ा किया, बारिश में खड़ा किया, हम खान को छोड़ देंगे? हो ही नहीं सकता। इस वक्त पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले लें। ये झूठी असेंबली है, ये भी गिरेगी। ये झूठे एमएनए से ये भी सारे गिरेंगे। सच हमेशा होगा, या तो फिर नऊजुबिल्लाह अल्लाह है और या बाजवा है। अगर बाजवा की इबादत करनी है
तो बस फिर बात ही ख़त्म, ना नमाज पढ़े ना रोज़े रखें। हम एक रब की इबादत करते हैं, एक ही रब के सामने सजदा करते हैं, हमारा और कोई रब नहीं है। और बाइडन ने वैसे चले जाना नवंबर में, तो जो सारी कोशिशें हो रही हैं खान को ज्यादती करें, खान की बीवी, खान का खानदान, उनके स्टाफ वाले, खान के वर्कर्स, इससे बनना कुछ भी नहीं, ये याद रखें। बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, एक सवाल ले लें कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, तो इस वक्त वफाक का और पंजाब का या सिंध का हिस्सा नहीं है, नई पार्टी बनी है अवाम पाकिस्तान, और कोई आपने कोई रब्ते किए या उन लोगों की तरफ से कोई रब्ते हुए कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर वो आपकी कश्ती में सवार हो, आपकी कश्ती के मुसाफिर बने, या खान साहब ने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है, ऐसा क्या? मुझे तो जी ऐसी कोई बात नहीं मालूम, ना मैं कोर कमेटी में हूँ ना पॉलिटिकल कमेटी में, तो मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन ये जो अवाम पाकिस्तान पार्टी बनी है वो नून से ही जो नाराज़ लोग गए हैं, इसमें और भी बहुत जाएंगे। मैं तो ये सुना है कि हमसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, शायद उनका भी ये सोच है कि अगर जो लोग यहाँ से गए हैं और पीटीआई में वापस नहीं आए तो शायद उधर चले जाएं। सुना ये है। लेकिन साथ ही साथ मैं इसमें एक ऐड कर दूंगी आपके सवाल का, कि खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे महमूद अचकजई साहब जो हैं वो हेड कर रहे हैं और तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं, और तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी हैं। जैसे आपने कहा कि शाहिद खान साहब की पार्टी का, तो ऑब्वियसली महमूद अचकजई साहब का मैंडेट है, वो उनसे भी बात करेंगे एज पर खान साहब के इंस्ट्रक्शन के। अच्छा मैडम, ये बता दी जो पार्टी की मुलाकात है, गुज़िश्ता हफ्ते भी बुलाया हुआ था तो मुलाकात नहीं हो सकी। शाहीन के हवाले से भी शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आके मिनिस्ट्री मीडिया पर के खिलाफ बात करूँगा। शुएब शाहीन को कंपनी का बंदा करार दिया है शेर अफजल मरवत ने। आप क्या समझती हैं, खान साहब ने इस बात से कोई बात की है कि दोबारा बुलाया जाएगा, इख्तलाफात खत्म किए जाएँ, तहरीक आगे कैसे बढ़ेगी फिर आप लोग? देखें, ये तहरीक किसी भी हस्ती की वजह से नहीं है। नहीं मोहताज नहीं है। लेट्स पुट इट दैट वे। एक इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए पूरा है। अगर शुएब शाहीन साहब की और शेर अफजल की कोई लड़ाई है या किसी और की है, वो हम पार्टी के अंदर रिजॉल्व कर लेंगे। ट्वीट करने से पाकिस्तान नहीं टूटा। 9 फरवरी को उन्होंने झूठा इलेक्शन करवाया क्योंकि 8 फरवरी को ये आवाम को फेस नहीं कर सके। ये बातें हैं, मेन इशू है अज़्ब इस्तेकाम। उससे ध्यान हटाने के लिए कभी उसने ट्वीट कर दी, कभी उसने खाना नहीं खाया, कभी उसने गाड़ी बदल ली। ये फजूल बातें, ये कोई रिपोर्टें नहीं है। याद रखे, बड़े बड़े नाम थे, चले जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, पार्टी नहीं रहेगी। हम पार्टी तो उससे डबल स्ट्रांग हो गई है। जब VONC हो रही थी, जब ये लोग हमसे जा रहे थे, हम 40% 47% पॉपुलैरिटी पे थे, अब तो 80% पे, 87% पे। कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ऐसे ही ड्रामा है। ये बताइएगा कि कुछ लोग पार्टी आपसे छोड़ गए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, अब कुछ लोग जो है वो वापस आने के चक्कर में, तो आज एक बंदे ने आपके खिलाफ बयान दे दिया आके अदालत में, तो ये क्या चल रहा है? कुछ वापस आना चाह रहे हैं, कुछ बयान दे रहे हैं? नो कमेंट। नहीं, खान साहब ने उस दिन 2 बात की अदालत में। कहते एक ऐसे लोग थे जो पार्टी से गए हैं, मजबूरी, दहशतगर्दी, उनकी बीवियां, उनकी बच्चियां, उनका स्टाफ, उनका घर बर्बादी कर दी। दूसरे वो लोग हैं जिनकी फाइलें थी और वो अपनी फाइलें या जो भी है उसकी वजह से चले गए। कहते दोनों का मैं अलग अलग फैसला करूंगा, खुद करूंगा, केस बाय केस करूंगा। थैंक यू। चलें।